सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र को संबोधित किया है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए बेसिक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर लंबी समीक्षा के बाद महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में 2 दिनों तक बहुत सार्थक चर्चा हुई है। इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। पुलिस के हाथ लोहे की तरह और दिल मोम जैसा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शांति सुरक्षा स्थापित करने का संकल्प लेकर अधिकारी जाएं, तभी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। शासन के लिए कलेक्टर एसपी आंख कान और हाथ कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में आपकी सबसे अहम भूमिका है। अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशाखोरी पर जीरो टॉलरेंस हो। शिकायतें मिलने पर एसपी जिम्मेदार होंगे। विधि की मंशा में अनुरूप लोगों का न्याय दिलाने के लिए काम हो। पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कॉल लेवी मामले में आरोपी व्यापारी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें सूर्यकांत तिवारी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व सीएम बघेल ने रायपुर आईजी और एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय तक लेकर जाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर बीजेपी मंत्री केदार कश्यप का बड़ा सवाल सामने आया कि भूपेश बघेल को कई महीनों से जेल में बंद आरोपी से मिलने की जल्दी क्यों है। उनकी आतुरता क्या बता रही है? दाल में कुछ काला है। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लगातार कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की पीसीसी चीफ दीपक बैश के नेतृत्व में 1 घंटे तक बैठक चली, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही नेताओं को निर्देश भी दिए गए। इस बैठक को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैश ने बताया कि अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं। इसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और नगरीय निकाय को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस के नेता नगरीय निकाय चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में पदयात्रा निकालेंगे। ये पैदल यात्रा तो अभी तो पूरे साल चलेगी, लेकिन हम लोग इसको पार्ट में करेंगे। अभी पहला पार्ट हम लोग का रहेगा नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से पहले, फिर पंचायत चुनाव के बाद परिस्थितियां देखकर फिर आगे निर्णय हम लोग लेंगे। लेकिन पहला पार्ट अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मूवमेंट करने का निर्णय लिया है। जंगल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें भुवनेश्वर नेगी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की साजिश का खुलासा हुआ है। 18 जुलाई 2024 के घर से निकला भुवनेश्वर नेगी जब वापस नहीं लौटा, तब उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जंगल में पेड़ से फांसी पर शव लटका मिला है। शव की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन परिवार वालों ने उसके कपड़ों से उसकी पहचान की। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या माना था, लेकिन गवाहों के बयान और गहन जांच के बाद मामला हत्या का निकला। गवाहों ने बताया कि मारपीट हुई थी। गवाहों के अनुसार उसे जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूल किया कि उसकी हत्या हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब मामले में आगे की जांच जारी है। निवासी भुवनेश्वर नेगी नाम का लड़का दिनांक 18/7/24 को वो गायब हो गया था। परिजनों के द्वारा गुम निशान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पता तलाश किया जा रहा था और उसकी लाश जो है दिनांक 27/7/24 को सालेभाट के जंगल में सड़ी गई हालत में पाया गया था। मर्ग कायम करके उस पर जाँच किया जाता है। जाँच पर यह पाया गया कि कुछ दिन पूर्व उस गांव के ये अपने सालेभाट गांव के एक लड़की से प्रेम प्रसंग की बात को लेकर के गांव में पंचायत हुई थी। लड़का डबल से घूमने के दिनांक में जाकर के उस घर में पहुंचा था और वहां झगड़ा झंझट मारपीट होने के ऐसे तथ्य पाए जा रहे हैं। और 302 की ओर ये मामला इंगित होने पर सालेभाट निवासी बालचंद नेताम, सोनसाय और महेश्वर नेताम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जैसे तथ्य सामने आएंगे आगे की कार्रवाई किया जाएगी। बलौदाबाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आरोपियों ने मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। मामले में पुलिस ने 3 संदेही को हिरासत में लिया। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी। दरअसल ये पूरा मामला यह है कि यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। एक मासूम बच्चे समेत उनकी माता पिता और दादी की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के संदेह में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शक के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। तीनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।
हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। तो बलौदाबाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या मासूम बच्चे तक को आरोपी ने मारा है। शक के आधार पर हिरासत में 3 संदिग्ध हैं।